प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्लास में और आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे घर पर। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है केमिकल फॉर्मूला मेकिंग, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं हम। ठीक, तो पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, फर्स्ट चैप्टर। ठीक, आपको याद भी नहीं होगा इसका। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन लिखनी होती है और अभिक्रियाओं में जब आप लिखेंगे तो फॉर्मूले भी लिखने होते हैं यौगिकों के, तो उस समय आपको पता नहीं होता है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन, किसी के साथ रिएक्शन हम दिखा रहे हैं तो वहां आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता है। पोटेशियम क्लोराइड का पूछ लिया आपसे, तो पोटेशियम क्लोराइड में आप क्या लिखते हो, पोटेशियम पी, और से पी बना देते हैं। क्लोराइड Cl, और कितना लगना है यहां, कोई 2 लगा रहा है। दूसरे महानुभाव चले वो P2Cl5, गलत लिखते हैं और ये सही नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको इसको हटा के सही लिखना है, क्योंकि बिना सही लिखे आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। टीचर भी चक्कर खा जाते हैं कि हो सकता है ये सही तो नहीं है, कहीं उनको याद ना हो, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लिखते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको उनकी संयोजकता वैलेंसी पता हो। अगर आपको एलिमेंट या आयन की वैलेंसी पता है तो आप बना देंगे। हमने ये बहुत सारे चार्ट बनाया है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ठीक, और ये एक ही परमाणु है तो मोनो एटॉमिक, यानी एक परमाणु जिसमें एक ही परमाणु है। लिथियम में एक ही है, तो इनकी जो जो यहाँ पे हमने प्लस की लगा रखी है ये प्लस की संयोजकताएं हैं। कार्बन ज्यादातर तो प्लस की शो करता है, ठीक, कहीं पे हो सकता है नेगेटिव की हो। तो यहां पर जैसे फेरस है, फेरस का 2 होता है। अस जो लगाते हैं वो कम के लिए लगाते हैं, और फेरिक 3 ज्यादा है तो +2 और +3 शो करता है। क्यूप्रिक है वो +2 और क्यूप्रस +1 शो करता है, ठीक। जिंक प्लस की शो करता है 2। अमोनियम NH4, देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, 2 परमाणु है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 है, तो ये पेंटा एटॉमिक हो गया। 2 परमाणु है, इसमें 5 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 और नाइट्रोजन के 5, तो उन्हें बोलते हैं बहुपरमाणु, यानी पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन, बहु माने बहुत ज्यादा, ठीक। तो जो 2 से ज्यादा हो, यहां देखिए लेड है वो +2 और +4 भी शो कर देता है, लेकिन ज्यादातर हमारे उसमें चैप्टर में +2 का ही प्रयोग किया गया। क्लोराइड, आइड जो शब्द है वो माइनस के लिए लगा है, Cl-, ये क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है। लिथियम यहाँ पे है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस वालों का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकाले वो उसकी संयोजकता। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 2 संयोजकता, 3 निकाला है 3 ले रहा है तो 3 माइनस में होगी, ठीक। ब्रोमाइड 1, आयोडाइड, आइड वर्ड या माइनस के लिए लगा है, या 8 नाइट्रेट NO3-1, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। नाइट्राइड, नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन का होता है 7, 2, 5, कितने चाहिए 8 पूरे करने के लिए, 3 लेगा ये, तो 3 लेगा तो इस पर 3 नेगेटिव आ जाएगा, 3 नेगेटिव, ठीक। ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितने लेता है 2, तो 2 नेगेटिव। इसी तरह से सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट 3-, सल्फाइड 2-, सिल्वर प्लस, और बेरिलियम +2। और भी हो सकते हैं इनके अलावा, लेकिन हमने जनरल ये लिखा है। इसको आप इस चार्ट को एक बार देख सकते हैं, जैसे बेरिलियम +2, ठीक। चार्ट को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब फॉर्मूला मेकिंग, इसी को अभी हमें बने रहने देता हूं। जैसे पोटेशियम, मुझे लिखना है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम देखिए ये रहा K, पोटेशियम K से डिनोट करते हैं इसको, K लिख दिया हमने यहां पर। इसका हमें फॉर्मूला बनाना है, तो देखिए यहां लिखता हूं मैं
यहां देखिए के क्या है संयोजकता 1, और क्लोराइड पे आ जाइए, क्लोराइड ये रहा, क्लोराइड का 1, Cl हो गया 1। यहां संयोजकता नहीं लिखेंगे आगे। अब देखिए अगर यहां एक जैसे हैं, एक एक हो या दो दो हो, तीन तीन हो, चार चार हो, कुछ भी हो, लेकिन एक जैसे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है KCl। क्या लिख देना है? KCl। ठीक, क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो K की 1 में K हो गया, Cl की 1 में 1 हो गया, 1 1 लिखते हो तो वो जो अनुपात है दोनों का वो 1 हो जाएगा। अगर दो दो होते यहां 2 2 तो भी अनुपात क्या हो गया? 1 1 हो गया, रेशियो क्या हो गया? 1 1 हो गया। ठीक, तो रेशियो लिखा जाता है आयोनिक कंपाउंड में, आपको पता होगा। क्लियर? तो इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड का समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अगर एक और एग्जांपल ऐसा ही ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, कितने अच्छे नाम हैं, ऐसे अगर आपस में नाम होते तो कितना अच्छा याद हो जाते ऐसे। ठीक है, कोई देखो मैग्नीशियम जा रहा है, देखो ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, तो याद हो जाते। अब यह याद करना पड़ रहा है, डेली प्रैक्टिस में याद हो जाती है। तो मैग्नीशियम हिंदी में, और देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबका भला हो जाएगा, दोनों मीडियम जो इंग्लिश वालों का भी, वालों। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखिए, अब यहां से हम इसको रफ कर ही देते हैं। ठीक, रफ करो, इसको रफ करिए। अब देखिए मैग्नीशियम पे आइए, मैग्नीशियम ये पकड़ा यहां 2, मैग्नीशियम का है Mg, Mg का हो गया Mg मांगेलाल, Mg2 क्या हो गया? 2। ऑक्साइड, ऑक्साइड पे आइए, ऑक्साइड हो गया ये कैसा है? पर ये आयन कैसा है? एक परमाणु, मोनो एटॉमिक, क्योंकि एक ही एटम है। देखो दोनों चीजें आपको बता रहा हूं मैं, जिनमें एक से ज्यादा परमाणु हो, 3 और 1 4 परमाणु हैं, ये टेट्रा एटॉमिक। ठीक, 4 एटम है इसमें। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहां 2, ऑक्सीजन देखिए 2 है यहां। तो अब देखिए 2 2 है, हमने क्या बताया था, जब एक जैसे हो तो इसको ही ऐसे लिख देंगे, क्यों का, तो इनको उतार दीजिए, क्या हो जाएगा? MgO। अगर 2 2 भी लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो भी 1 1 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 1 1। तो फॉर्मूला क्या होगा? MgO। ठीक, बहुत आसान है, बस एक बार आपको ये याद करना है। याद करने के भी तरीके देखो अच्छे हैं इसके, जैसे हाइड्रोजन हली, यहां पे देखिए लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, FR मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, इस ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप का है। ये कौन किस ग्रुप के हैं? यहां तक ये किसके हैं? फर्स्ट ग्रुप। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, याद हो जाएगा ये, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या लीना की रब से फरियाद, FR। तो पहले ग्रुप का है ये, याद हो जाएगा। यहां देखिए यहां पर ये इसमें बेरिलियम छोड़ दिया है हमने, ठीक है, नहीं तो क्या होता, बेरिलियम अगर आ जाता यहां पर, बेरिलियम को अगर मिला दीजिए तो ये सेकंड ग्रुप का है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या राजी। ठीक, समझ में आ गया। तो ये भी है कि अगर ये सेकंड ग्रुप का, ये किस में है? ये सेकंड ग्रुप में है, तो देखिए इसकी +2 है, सबकी यहां तक सेकंड ग्रुप में है। ठीक है, तो याद करने के भी तरीके आपको पता है ये। ठीक, तो आसान है। आगे देखिए बच्चों, आप और भी ले सकते हो, जैसे अलग वाला लेते हैं हम, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, वो तो सेम है, चलो जिंक एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड देखिए, फेरिक का क्या है? Fe, फेरिक का क्या है? इसको फेरिक क्लोराइड, देखिए इधर में लेके देता हूं इसको, फेरिक क्लोराइड को, कि क्या होगा? फेरिक, यहां पर
फेरिक क्या है Fe क्या है इस यहां पर 3, Fe क्या है 3, ठीक। क्लोराइड क्या है Cl का क्या हो गया 1, तो क्या हो गया ये क्रॉस। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसका यूज है जब अलग अलग हैं ये तो क्या हो जाएगा Fe, जब ये दोनों अलग अलग हैं तो Fe बन जा Fe बन जा Fe, क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहे आप बराबर को हटा दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Fe बन जा Fe, क्या हो गया Fe, Cl3, तो अब जो होगा अब मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए Fe बन जाए Fe Cl की 3 में। अब लिखेंगे इसको, क्लियर। और एक आपको जैसे सोडियम सल्फेट, एक या इसमें से ले रहे हैं हम सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो देखिए बच्चों सोडियम सल्फेट का बहुत ही आसान है, सोडियम सल्फेट, सोडियम का हो गया Na, क्या हो गया Na, सोडियम की क्या हो गया Na, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये यहां पर भी स्पेस हो जाएगा। सोडियम का क्या है Na देखिए Na सोडियम ये रहा, ठीक, इसका क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया 1। सल्फेट देखिए, सल्फेट बच्चों सल्फेट है SO4 और इसकी जो संयोजकता है जो ऊपर है आवेश वो ही होगा, ठीक। तो सल्फेट क्या हो गया SO4, ऐसा नहीं छोटा सा बना देते हैं, कुछ ऐसे करें, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। यहां पर SO, ये अलग अलग तत्व हैं सल्फर और ऑक्सीजन SO4, और इसकी कितनी हो गई 2, अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी, इस बराबर को हटा दीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक। तो क्या हो गया Na की किस में हो गई Na की 2 में, देखिए यहां लगाएंगे आप Na2, ठीक, और SO4 ऐसे हो गया, SO4 बन जाए, SO4 तो एक ही है। अगर SO4 ज्यादा हो या नाइट्रेट ज्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए जैसे हम कुछ ऐसा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक, मैग्नीशियम नाइट्रेट बच्चों। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में देखिए मैग्नीशियम का क्या है Mg, क्या है Mg, ये रहा Mg, यहां पर इसका कितना लिख रहा है 2, संयोजकता कितनी है 2 है, ठीक है Mg। और इसके बाद थोड़ा सा यहां से मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट पे आइए, नाइट्रेट ये रहा, नाइट्राइड और नाइट्रेट में अंतर है, NO3 पे कितना है ये NO3 दिख रहा होगा आपको, रेड से मैंने कर दिया है, थोड़ा सा इसको सम्मान देते हुए, ठीक है। और आप करना चाहते हो इसको और क्लियर दिखाई दे तो NO3, इसका कितना है 1, अलग अलग है, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, इसको चाहे हटा दीजिए अच्छा लगेगा, इसको ऐसे, तो Mg बन जा Mg, क्या हुआ Mg, ठीक। NO3 कितने हैं 2 हैं, तो देखिए NO3 जब ये एक से ज्यादा परमाणु से, 3 और 1 4 परमाणु है, एक से ज्यादा परमाणुओं से बना हुआ हो अगर आयन, तो और उसकी जो यहाँ पे मान है वो 1 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे कि NO3 देखिए 2 की इसमें भी गुणा होगी, 2 की इसमें भी होगी, तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ठीक है, समझ में आ गया। नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, ठीक। तो इसको लिखेंगे NO3 यानी का, इसको ब्रैकेट लगाइए, ठीक, ब्रैकेट लगा के यहां लिख दीजिए 2 MgNO3 का होल ट्वाइस, समझ में आ गया। अगर एक ही होता तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, NO3 लिख देते खाली, समझ में आ गया। आगे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक, कि यहां देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम यही चेंज कर देता हूं, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2Cl1। तो अब इसको हटा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Mg बन जाए Mg क्लोराइड। देखिए Cl अकेला है तो क्या यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत है हमें? नहीं, Cl लिख दीजिए, Cl2। बहुत से क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा दो, ऐसे कर देते हैं Cl और 2। नहीं, ये अकेला है Cl, Cl क्या है, अकेला है। ठीक, ये मोनोएटॉमिक आयन है। मोनोएटॉमिक का मतलब एक परमाणु से बना है, तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की। Cl2 MgCl। समझ में आ गया बच्चों? ये हमने एग्जाम्पल लिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।